सबको जय मसीह की। आज पूरे दिन सुरक्षित रहने के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको प्रभु का एक वचन सुनाना चाहता हूँ। आज के दिन का भजन संगीता 119 वचन 1 और 2 से मैं पढ़ता हूँ। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में हमारा परमेश्वर जो है वो क्या चाहता है, इस बात को यह वचन बता रही है। परमेश्वर की वचन कह रही है कि क्या धन्य है वह आदमी जो चाल का खरा है, जो चाल का खरा है, यानी वह आदमी धन्य है जो परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, जो खराई से उसकी आज्ञाओं को मानता है। वह आने जाने से लेकर, सोच समझ से लेकर, मन से लेकर, विचारों से लेकर, आचरण से लेकर, स्वभाव से लेकर चारों तरफ पवित्रता का ध्यान देता है। अपने बोल चाल में भी पवित्रता रखता है। वचन कह रही है कि क्या धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, जो मनुष्य अपने चाल चलन में खरा मनुष्य है, जो खराई से उस परमेश्वर के मार्ग पे चलते हुए अपना जीवन बिताता है। वचन कहती है कि वह मनुष्य परमेश्वर के नजर में धन्य है। और क्या कहता है कि वचन कह रहे कि और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। वचन कहती है कि वह मनुष्य उसके साथ साथ यहोवा के जितने नियम हैं, जितनी आज्ञाएं हैं, उन नियम उन आज्ञाओं पे वह ध्यान से चलता है। कहता है क्या ही धन्य है वह आदमी जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, जो परमेश्वर चेता कर जो बातें कहता है। तो जितने मनुष्य उन चिताई हुई बातों को स्मरण करते हैं, उन बातों को मानते हैं, प्रभु कहता है, ये वचन कह रही है कि वह परमेश्वर कहता है कि वह आदमी धन्य है। कौन आदमी? कि जो परमेश्वर की चिताई हुई बातों को मानता है और वह खराई से मानता है, उस पे चलता भी है। परमेश्वर जो कहता है उसे इनकार नहीं करता, बल्कि उसको सही ढंग से मानता है। वचन कहती है कि और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, और पूरे मन से वह आदमी परमेश्वर के पास आता हो। जो आदमी पूरे मन से परमेश्वर के पास आता है, उसके मन में दो चित्ता की भावना नहीं होती है, ना ही उसके मन में संदेह की भावना होती है। निसंदेह होकर, विश्वास से भरकर जो आदमी परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर के बताई गई आज्ञाएं, उसके चिताई गई बातों पे ध्यान रखता है और उसे मानता है, और यानी उस परमेश्वर के सारी व्यवस्था पर चलता है, और सारी व्यवस्था पे चलने में वह खरा मनुष्य होता है, वह थोड़ी भी गलती नहीं करता है, तो वचन कहती है कि वह मनुष्य परमेश्वर के नजर में धन्य है। इसलिए हे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी उस परमेश्वर के नजर में धन्य बनिए। आप भी उस परमेश्वर के चेतावनियों पर, यानी उसकी आज्ञाओं पे ध्यान दीजिए, उसकी सारी व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, और उसके मार्ग पे चलने में खरा बनिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जिससे आप कुछ पाने की इच्छा रखते हो और नहीं पूरा हो पाती, और यदि आप उसकी चेतावनियों पे ध्यान दोगे, उसकी व्यवस्था पर चलोगे और उसके आज्ञा पे चलने में आप खरा ठहरोगे और विश्वास से उसके पास आने में बने रहोगे, तो अवश्य है कि वो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप विश्वास से प्रार्थना को सुनिएगा। अवश्य है कि परमेश्वर आपके जीवन में अपने मार्ग पे चलने में आपकी मदद करेगा और आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा।
ताकि हे परमेश्वर जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू आशीष बरसा कि उनके जीवन में जितनी भी परेशानियां वह सारी परेशानियां नष्ट होने पाए। आज पूरे दिन हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अपने भारी आशीषों को आने दे, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में जितनी भी पत्तियां वह टल जाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरी रात हर एक को तूने सुरक्षित रखा, हर एक को भला चंगा रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया, तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज पूरे दिन के लिए, आज पूरे दिन की प्रार्थना हर एक के लिए मैं करता हूँ प्रभु कि हे परमेश्वर सबके जीवन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं कि हर एक का जीवन तू अपनी छात्र छाया में रख ले, अपनी आशीषों में ढांप ले मेरे प्रभु, ताकि आज पूरे दिन जो जहाँ रहे सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, कोई दुख तकलीफ इनके जीवन में, कोई विपत्तियाँ, कोई कलेश, कोई उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हे परमेश्वर आज पूरा दिन जो जहाँ भी रहे तेरे आशीषों में रहे। हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए, हर अपराधों से, हर बुराई से इन्हें बचाए रख मेरे महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर क्षेत्र पे तू आशीष दे कि आज हे परमेश्वर ये सुखी और भले चंगे रहें, इनके शरीर से लेकर, इनके घर से लेकर परिवार तक। हे परमेश्वर हर एक के ऊपर आशीष दे, इनका घर परिवार पूरी तरह से सुरक्षित तेरे आशीषों में भरा रहे। हे परमेश्वर इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, इनके घर में शांति, परिवार में शांति बनी रहे। जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु उसे रोजगार की आशीष दे। हे परमेश्वर जिसके पास नौकरी नहीं वह नौकरी के तलाश में है तो उन्हें नौकरी की आशीष दे कि उनकी नौकरी मिलने पाए। जिनके जीवन में जो लक्ष्य है प्रभु आज यीशु के नाम से पूरा हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनमें जो बीमार है पिता उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ वह दुष्ट आत्मा के तकलीफों से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़े की शिकायतें होती है उनके घर के लड़ाई झगड़े पूरी तरह से खत्म हो जाए। उनके घर में हे यीशु मसीह तेरा प्रेम बरसे और घर परिवार तेरे प्रेम में हमेशा मगन रहे। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं हे परमेश्वर इनमें कोई भी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है तो यीशु मसीह तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ कि इनके शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। हे परमेश्वर कोई महामारी से जकड़ा हुआ है तो यीशु मसीह तेरे नाम से आदेश देता हूँ वो महामारी इनके जीवन से निकल जाए। कोरोना वायरस का असर इनके जीवन से खत्म हो जाए, जुकाम खांसी बुखार यीशु के नाम से खत्म हो जाए, कफ का जकड़न बिल्कुल नष्ट हो जाए, सांस फूलने की शिकायतें दूर हो जाए। मेरे महान प्रभु जैसा आपने कहा कि जो विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है, सब विश्वासी इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर मेरे प्रभु। जैसा आपके वचन में लिखा हुआ है कि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता, सभी अभिमानियाँ और दुराचारी लोग अनाज की खोटी बन जाएंगे, उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे इनका पता तक न रहेगा। क्योंकि यहोवा की वचन परंतु तुम्हारे जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, उसमें से निकल कर फाले बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। पिता वचन के अनुसार इनसे प्रार्थना करता हूँ शैतान रूपी बहलिया जो इन सबके जीवन में नुकसान दे रहा है उन शैतानों को नष्ट कर उन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ मेरे महान प्रभु मैं तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता हूं पिता कि हे परमेश्वर इस पूरे भारत देश में जो लॉकडाउन लगा हुआ है पिता, जो कर्फ्यू लगा हुआ है वो सारा लॉकडाउन बिल्कुल खत्म होने पाए, कर्फ्यू बिल्कुल हटने पाए, ताकि हे परमेश्वर इस देश की जनता है परमेश्वर अपने काम धाम हर एक कार्यों में लगने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी इस पूरे भारत देश के ऊपर आशीष देखिए परमेश्वर, जो वायरस की वजह से, जो कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश डरा हुआ है, हे परमेश्वर पूरे देश के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके अंदर से इस कोरोना वायरस का डर खत्म होने पाए। हे परमेश्वर उसका प्रभाव, उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाए, जितने लोग उससे जकड़े हुए बिल्कुल हे परमेश्वर छुटकारा पाए। हे परमेश्वर हर कोई स्वस्थ और भला चंगा होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ शैतान के साम्राज्य को मिटा और अपनी आशीषें हर एक के जीवन में उतरने दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर जैसा आपने कहा कि मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ निवासियों को चंगा करूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, उसी प्रकार प्रभु इन सब के शरीर का इलाज करके, इनके घर इनके परिवार का इलाज करके इनके शरीर इनके घर इनके परिवार के लोगों को भला चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी जरूरतें तेरे नाम से पूरा हो जाए, इनकी हर मनोकामनाएं हर इच्छाएं यीशु के नाम से पूरा हो जाए। हे परमेश्वर जिसके पास मकान नहीं उसे मकान हो जाए, हे परमेश्वर जिसके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिसके पास कोई संतान नहीं प्रभु उसके गर्भ में
संतान की आशीष दे। ओ मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, हे परमेश्वर, इनके शरीर में या इनके घर परिवार के किसी के शरीर के अंदर कोई गंदी आत्मा का प्रकोप हो, दुष्ट आत्मा का प्रकोप हो, तो यीशु के नाम से वह नष्ट होने पाए। ओ मेरे महान प्रभु, तू शांति का दाता है। हर एक के शरीर के अंदर, हर एक के जीवन में, हर एक के घर, हर एक के परिवार में तू शांति आने दे। ये मेरे प्रभु, जैसा है आपने वचन में लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरे शरीर को अपनी हथेली पर रच कर बनाया है। इसलिए प्रभु हम विनती करते हैं, हर एक के शरीर को तेरे हाथ में सौंप दे पिता। हर एक को सुरक्षा कवच में अपनी बांध दे, हर एक को सुरक्षित रख, ताकि हे परमेश्वर तेरे आशीषों में भले चंगे रहने पाए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, हमारे जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु, इन सब के जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाश मानकर, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में अंधकार रूपी बीमारियां और अंधकार रूपी जो विपत्तियां वो बिल्कुल नष्ट होने पाए। तेरे जीवन का प्रकाश इनके जीवन में चमकने पाए। हाँ मेरे प्रभु, ताकि सबके सब प्रकाशमान हो जाए, इनका जीवन तेरे आनंद से भर जाए। ओ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उत्पन्न हो। हाँ मेरे महान स्वामी, हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयाँ, तेरी शांति, तेरे उद्धार की आशीषें यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आमीन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम साथ ही साथ लाइक बटन क्लिक